और उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। एक्टिव पार्टनर, इसलिए वो 19वां क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे, क्योंकि वो किसका था? एक्टिव पार्टनर का क्वेश्चन था। सक्रिय साझेदार, किसका? सक्रिय साझेदार। चलिए, हाँ, तो जिसको नहीं आता उसको समझाता हूं कि भाई कैसे हम एक्टिव पार्टनर को समझ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दो लोग हैं, ए और बी। दोनों, कोई जॉब नहीं थी, रेलवे की तैयारी कर रहे थे। दो लोग हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे थे, दोनों प्रिपरेशन कर रहे थे। ठीक है भाई साहब, प्रिपरेशन करते करते क्या हुआ कि जब प्रिपरेशन कर रहे थे, अब ये बिजनेस में बहुत तेज, मतलब होता है ना दिमाग तेज, इसका कितना है दिमाग तेज है इसका? किसमें? बिजनेस में, व्यवसाय में। व्यवसाय में इसका क्या है, दिमाग तेज चलता है थोड़ा भाई का। और इसका किस में चलता था? पढ़ाई में। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, है ना? इन्होंने क्या कर दिया? बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और अपना अपना काम करते रहे, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही एग्जाम हुआ, जैसे ही एग्जाम हुआ, अब प्लीज मुझसे ये मत पूछना सर एग्जाम की डेट क्या थी, है ना? कोई ये ना पूछे कि एग्जाम की डेट क्या थी। एग्जाम हुआ बस, ठीक है ना? हाइपोथेटिकल बातें हैं, प्लीज डोंट रिलेट रियल लाइफ, ओके? चलिएगा, तो एग्जाम हुआ, तो एग्जाम होने के बाद में क्या हुआ भाई? तो बिजनेस बढ़िया चलने लग गया, बिजनेस टॉप क्लास बिजनेस चलने लग गया, बिजनेस बढ़िया चलने लग गया, दोनों को मजे आने लग गए, बिजनेस में प्रॉफिट भी आने लग गया। जब बिजनेस चलेगा तो प्रॉफिट तो आएगा ही। अब जब एग्जाम होने के बाद जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में क्या होना था? ए हो गया सेलेक्ट और बी हो गया फेल। ठीक है, अब ए तो सेलेक्ट हो गया, यानी कि ए की तो लग गई जॉब, ए की तो लग गई जॉब, और बी हो गया फेल। अब दोनों अच्छे मित्र थे, मिले दोनों, चर्चा की कि भाई देख, व्यवसाय बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब ऐसा तो मैं नहीं कर सकता कि मैं इसको अनस्टेबल कर दूं, है ना? बढ़िया चल रहा है व्यवसाय, मेरा काम, मेरा दिमाग तो पहले से ही बिजनेस में चलता था, तो क्या किया जाए? तो बोलेगा देख भाई, मेरी तो जॉब लग गई है, अब मैं इसको आगे नहीं कर पाऊंगा, इसमें आप क्या नहीं कर पाऊंगा, इसमें अब मैं अपना समय व्यतीत नहीं कर पाऊंगा, मैं इसमें अब टाइम नहीं दे पाऊंगा व्यवसाय में। तो बी ने क्या बोला ए से? बी ने क्या बोला और ए ने क्या बोला? इन दोनों ने आपस में क्या रख ली? एक शर्त रख ली, एक कंडीशन रख ली। पैसा तो लगाया हुआ है, पैसा तो उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो लगाया हुआ है। कंडीशन रख ली कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, अब ये तो कमा रहा है ना, अब एक ही तो जॉब लग चुकी है, तो जो भी प्रॉफिट होगा, ए ने बी को बोला, किसको बोला? ए ने बी को बोला कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% आप रखना। ए ने किसको बोला? बी को बोला कि जो भी कुल प्रॉफिट होगा, कोई भी जो भी प्रॉफिट होने वाला है, उसका 10% आप रखना, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई भी इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बी है वह क्या कर रहा है? बिजनेस को संभाल रहा है। और ए क्या है? ए आपका स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है कि ये ऐसा पार्टनर है जिसने पैसा तो लगाया है, लेकिन वह समय नहीं दे पा रहा उसमें। और जो बी है वो कौन है? एक्टिव पार्टनर है। क्या है? एक्टिव पार्टनर है, यानी कि सक्रिय साझेदार। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शर्त क्या है, कि भाई बिजनेस चला, क्योंकि बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि 10% तुझे कुल प्रॉफिट का दे दूंगा, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? रिमेनिंग प्रॉफिट अगर मैं बात करता हूं, तो कितना बचेगा? 90% बचेगा। भाई टोटल अगर 100% मानते हो तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा सर? 90% ही तो बचेगा सर।
जी बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। तो मैं मानता हूं कि इन दोनों ने जो निवेश किया वो 5:4 में किया, मान के चल लो ये उनके निवेश का अनुपात है। निवेश ऑफ ए, निवेश ऑफ बी, ये उनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात है 5:4। तो आप लोग मुझे बताइए कि अब जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट है ये किस में बांटा जाएगा? ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये किस में बांटा जाएगा? जो बचा हुआ प्रॉफिट है वह उनके पूंजी के अनुपात में ही तो बांटा जाएगा, पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। बस हो गया काम, पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए को कितना मिलेगा? ए को 50% तो मिलेगा ही मिलेगा और बी को 40% मिलेगा। ये तो पूंजी के अनुपात में बांटा है 90%। और बी को 10% क्यों मिलेगा एक्स्ट्रा? ये 10% एक्स्ट्रा कहां से आया? कहां से आया? ये एक्टिव पार्टनर होने की वजह से आया। किस वजह से आया? कि वो बी एक्टिव पार्टनर था, इस वजह से 10% और उसको मिल गया। यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा अभी इस कंडीशन में वह बराबर बराबर बंटा लेंगे। क्यों? और लेकिन वैसे तो कम मिलना चाहिए था। एक्चुअल में अगर देखा जाए, अगर एक्टिव पार्टनर नहीं होता, एक्टिव पार्टनर अगर नहीं होता तो ए को ज्यादा मिलता, बी को कम मिलता। सोचो, यही होता ना। एक्टिव पार्टनर नहीं होता तो ए को ज्यादा मिलता, बी को कम मिलता। लेकिन इस शर्त में अब दोनों को समान लाभ प्राप्त हो रहा है। तो एक्टिव पार्टनर आपको समझ में आ गया क्या है? कि कुछ, हाँ, कुछ आपको जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा दे दिया जाता है टोटल प्रॉफिट का, और बचे हुए का क्या करते हैं? कुछ पार्ट आपको दे दिया जाता है और बचे हुए का क्या करते हैं? दोनों में पूंजी के अनुपात में बांट देते हैं। दोनों में पूंजी के अनुपात में बांट देते हैं, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट बांट दिया जाता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, पूरा सीरियसली क्वेश्चन नहीं है, वो हम लास्ट में करेंगे। और फिर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो आपके लिए बढ़िया होने वाली है। मैंने कहा कि भाई ए और बी दो वही पार्टनर हैं, अपने दो पार्टनर हैं। इसने लगाए 15,000 रुपए और इसने लगाए 25,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, इसने लगाए 15,000 रुपए, इसने 25,000 रुपए। शर्त हो गई, शर्त निकल कर आ गई कि भाई बी आपका क्या है? बी आपका एक एक्टिव पार्टनर है। बी आपका क्या है? एक एक्टिव पार्टनर है। अगर बी एक्टिव पार्टनर है तो शर्त यह थी, शर्त यह है कि, कंडीशन यह है कि, कंडीशन यह है कि लाभ का 20% एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। ये शर्त रखिए, मैं क्या कर सकता हूं, लाभ का 20% एक्स्ट्रा उसको मिलेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि कितना कितना प्रॉफिट ए और बी को मिलने वाला है, कितना कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, बताइए। तो कहने का मतलब यही है ना मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालते हैं। तो 5×3 = 15 और 5×5 = 25, यानी कि 3:5। तो सबसे पहली शर्त है, ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशो हो गया। अब 20% एक्स्ट्रा अगर मिल रहा है, यानी कि 20% हिस्सा अगर बी को मिलेगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं रिमेनिंग कितना बचा हुआ है मेरे दोस्तों? बचा हुआ कितना है? अगर मैं कह दूं कि 20% आपने बी को दे दिया तो रिमेनिंग कितना है? 80। और 80 को आप किस अनुपात में बांटोगे? जो ये 80% प्रॉफिट बचा हुआ है, यह रिमेनिंग वाले को 3:5 में बांटोगे। यानी कि 8:1 अगर 80 है तो 1:10 होगा। यानी कि ए को कितना मिलेगा? 30% और बी को मिलेगा 50%। लेकिन बी को 20% और मिलेगा, और ये भी टोटल का ही तो है। और ये किस वजह से मिलेगा? एक्टिव पार्टनर होने की वजह से। ठीक है ना? तो आपको पता लग गया कि उनके प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा लास्ट में? 3:7 हो जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा? 3:7 हो जाने वाला है। होप सो आपको एक्टिव पार्टनर अब समझ में आ गया होगा। अब आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे।
स्टार्ट करने से पहले आज के सेशन में क्या क्या मैं आपको देने वाला हूं घर के लिए, क्या क्या आपके लिए होने वाला है, ये सब मैं बता देता हूं, फिर हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। पहली चीज, आज हम क्या करेंगे, डे 2 पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डे 2 पार्टनरशिप के क्वेश्चन इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा क्या है, आपके लिए आज वर्कशीट दी जाएगी। ये वर्कशीट या फिर मैं कहूंगा प्रैक्टिस शीट, या फिर मैं कहूंगा तीसरी शीट, थर्ड शीट होगी आपके लिए। इसकी आपको क्वेश्चन फाइल भी दी जाएगी और इसकी आपको सॉल्यूशन फाइल भी दी जाएगी, ठीक है। और यह सिर्फ आपको करना है, होमवर्क है आपका, इसको क्लास में सॉल्व नहीं कराया जाएगा, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करें या फिर सॉल्यूशन फाइल में देखकर समझें। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि हर चीज अगर मैं आपको चम्मच से पिलाना स्टार्ट कर दूंगा तो आप कभी खुद कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेकंड फाइल में करा रहा हूं, जिससे कि थोड़ा दिमाग खुलेगा। फिर उन्हीं क्वेश्चन के बिहाफ पे आपको थर्ड फाइल खुद सॉल्व करनी है सेल्फ में, ठीक है ना। सेल्फ सॉल्व करोगे तभी मजा आएगा, ठीक है माय डियर। तो इसकी मैं आपको ये कहां डालूंगा फाइल, ये फाइल आपको कहां मिलेगी, फाइल आपको अपडेट का ऑप्शन है ना, वहां पर मैं डाल दूंगा अपडेट में, ठीक है। हो सकता है अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों, और उम्मीद करता हूं कि अब हम आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड फाइल का पहला क्वेश्चन था ये रहा, देखिएगा माय डियर। हाँ, तो सारे के सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं और अच्छे तरह से करने वाले हैं। हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर कितना निकल कर आ रहा है आप लोगों को पता है, और ये मैं दे देता हूं आपका सही आंसर क्या आएगा। देखते हैं कितने लोगों ने निकाला। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं सूरज, ये नहीं है, वो डाउट वाला है चैनल जिसपे आप केवल रेलवे के पेड स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। हाँ, इसमें क्वेश्चन कंसेप्ट वही रहता है, बस कैलकुलेशन टफ आ जाती है पेपर में। देखो क्या बोला गया है, ए बी सी 2/3, 3/5 और 5/6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। आप लोग मुझे बताइए क्या ये सही अनुपात है क्या। मैंने आपको बताया था ना कि अगर इस अनुपात में आ जाए, इस अनुपात में आ जाए तो इसको सही अनुपात में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम ले लिया मैंने 30, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना निकल कर आएगा, अगर 30 अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो यहाँ पर आपके सामने निकल कर आ जाएगा 20, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 6×18, और यहां पर निकल कर आ जाएगा 25। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। ये आपका एक्चुअल रेशो आ गया इन्वेस्टमेंट का। ये क्या आ गया है, आपका एक्चुअल रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया है। एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 25% बढ़ा देता है। अब दिमाग लगाओ, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। यानी कि पहले अगर 4 थी तो अब 5 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। ये दिमाग में ही सोचा करो, ये मैं लिख रहा हूं लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप इसे दिमाग से सोचें भाई। कुछ नहीं है, 25% बढ़ाने का मतलब है कि पहले अगर 4 था तो अब 5 हो जाएगा। यानी कि अगर 4 रेशो पहले 20 था ना, तो अब आगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा सर। यही तो कॉन्सेप्ट है। आप इसको गुणा थोड़ी करोगे 125/100 बार बार काटोगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना। ये स्टेप आपको जल्दी करने पड़ेंगे, ठीक है माय डियर। चलिए अब ये बताओ कितने महीने बाद ये किया। 8 महीने तक तो उसने इसी पैसे से काम चलाया होगा, उसके बाद ही तो ये किया है। वर्ष के अंत में इतना इतना, यानी कि इन्होंने कुछ नहीं छेड़ा, इन्होंने इनके बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब यहां 12 महीने आएंगे, यहां पर भी 12 महीने आएगा, और यहां पर 4 महीने आएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत, 4 महीने क्यों आया, क्योंकि जब 1 साल की बात की गई है, वर्ष के अंत में मतलब 1 साल, 1 साल की बात की गई है, तो 8 महीने अगर वो कर रहा है तो 4 महीने ये करेगा।
समझ में आ गया? अब कुछ भी नहीं करना, रेशो निकालना है। तो देखो 160 ये हो गया। अब मैं एक चीज आपसे कह सकता हूं क्या, देखो दिमाग लगवाता हूं, थोड़ा दिमाग लगाओगे मेरे साथ में? कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट फास्ट, ये मैं सिखाना चाहता हूं, हाउ टू कैलकुलेट फास्ट। मेरे प्यारे भाइयों, एक ऐसा कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिख रहा क्या? 4, जो 4 से मैं इसको काटूंगा, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। तो 4 एक कॉमन फैक्टर है, उसको वहीं की वहीं उड़ा दो, वरना यहां बड़ा बड़ा गुणा करके वहां जोड़ोगे तो बहुत तकलीफ होगी आपको। तो यहां कितना हो गया, 20 दूनी 40 और 25 कितना हो जाएगा, 65, 18 तिया 54 और 25 तिया 75। वेरी गुड, बहुत अच्छे, अगर आपने ये डायरेक्टली रेशो निकाल लिया है तो। अब ये कुल लाभ के बराबर हो जाएगा। टोटल लाभ कितना है, अगर मैं इस पूरे को जोड़ता हूं तो कितना निकल कर आ रहा है, 70 और 70 140, 140 और 194, 194 बराबर है 5820। भाई समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि यही तो आपके किसका रेशो है, प्रॉफिट का रेशो है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही तो प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये प्रॉफिट का रेशियो ही तो निकलेगा। और इस ये टोटल के बराबर है, तो यानी कि अनुपातों का योग अगर टोटल 5820 के बराबर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक रेशो बराबर हो जाएगा 30 रुपया? तो सी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा 75 इंटू 30 करेंगे तो 2250 आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे से समझाया है। लेकिन सरवन मेरे भाई, आपसे यार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं मेरे दोस्त, सरवन भाई हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज मेरे परसेंटेज की वीडियो देख लो यार आप, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना उसके लिए, यहीं पर वो वीडियो पड़ी है मेरी, यहीं पर मेरा कोर्स है परसेंटेज का, उसको आप देख लो यार, एक बार देख लो। मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई, 25% की वृद्धि क्या होती है, 25% की वृद्धि क्या होती है, 25% होता है 1/4। अब 4 में अगर 1 की वृद्धि करेंगे तो 4 से 5 हो जाएगा, यानी कि पहले 4 अनुपात किसके बराबर था, 20 के बराबर, क्योंकि 20 ही तो आया था। तो पहले 4 अनुपात अगर 20 के बराबर है तो 1:5 के बराबर हो जाएगा, तो यहां 25 बन जाएगा। तो इसी वजह से ये 25 किया मैंने। लेकिन इतनी रामायण हम बार बार नहीं करेंगे, इतनी रामायण हम बार बार थोड़ी ना करेंगे भाई। अगर ऐसे ही करना होता तो फिर एक ही क्वेश्चन पेपर में होगा। तो इसलिए थोड़ा क्विक करना होता है चीजों को, तभी तो आप कर पाओगे ना, वरना मैं तो दिमाग चलाने का ही तो खेल है। चलेगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न ये आपके सामने है, जल्दी से इसको करके बताइए। देवांशु आप भी परसेंटेज जाकर देख लो, 16.66 का मान कितना होता है, आप भी परसेंटेज जाकर देखो, आपको भी जरूरी है वो। इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं, मैंने पोल दे दिया है, देखते हैं कितने लोगों ने किया है। वेरी गुड भाई, ग्रेट परफॉर्मेंस, ग्रेट परफॉर्मेंस। सर प्लीज सॉल्व कराओ। अरे करवा ही रहा हूं ना सॉल्व यार, मतलब कुछ भी बोलोगे मतलब। हाँ चलिए, चलिएगा। हाँ, अब बोला गया है कि ए बी सी ने 4:2:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया। अब प्रत्येक तिमाही का मतलब क्या होता है, आप लोग मुझे बता दो, मुझे बता दो। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है, बी का जो इन्वेस्टमेंट है और सी का जो इन्वेस्टमेंट है, ए ने पहले 4 लगाए थे, बी ने 2 लगाए थे, सी ने 9 लगाए थे। हर हर प्रत्येक तिमाही यानी कि हर 3 महीने में, हर 3 महीने में क्या हो रहा है, ए अपनी पूंजी को आधा कर देता है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं, ये भी 3 महीने के लिए लगाएगा, आधा करेगा, वो भी 3 महीने के लिए लगाएगा, इसका आधा करेगा, वो भी 3 महीने के लिए लगाएगा, और इसका आधा करेगा, वो भी 3 महीने के लिए लगाएगा, और सभी को जोड़ के मुझे
3 से गुणा करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी कि क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं 4 और 2 6 और 1 7, 7.5 इंटू 3, तो 7.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, थोड़ा डायरेक्टली लिख के बताओ। 7.5 इंटू 3 करेंगे तो निकल कर कितना निकल कर आ रहा है 22.5। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया, पूरा 1 साल का इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है माय डियर, अब बी की बात करते हैं। बी क्या कर रहा है कि अपनी पूंजी दुगना कर देता है, यानी कि 2-3 महीने के लिए लगाएगा, फिर उसके बाद 4 लगाएगा, फिर उसके बाद 8 लगाएगा, फिर उसके बाद 16 लगाएगा। तो ये कितना कर रहा है, 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30, तो 30 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 90। तो क्या मैं डायरेक्टली यहां लिख सकता हूं 90, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खूबसूरत। और सी तो कुछ कर ही नहीं रहा है, कोई बदलाव नहीं करता है, तो सी तो पूरे 1 साल के लिए यही लगाएगा। 12 का गुणा कर दूं, इसको 12 से गुणा कर देता हूं। अब आप लोग मुझे बताइए, वर्ष के अंत में ए का लाभ दे रखा है, तो मेरे प्यारे भाइयों आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि क्या मैं इसको 2 से गुणा कर दूं पूरे रेशो को। आप मुझसे कुछ कहोगे तो नहीं ना, इस पूरे रेशो को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो मुझसे कुछ कहना नहीं, ठीक है। क्यों क्यों नहीं कहें, अरे जरूरत नहीं है कहने की, मैं चाह रहा हूं कि 45 हो जाए। 45 रेशो बराबर अगर मैं करता हूं ये, तो टोटल कितना हो रहा है 45, और टोटल निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 180, और 12 नंबर 108 यानी कि 216, तो 6 और 5 11, और 5 और 8 13 और 1 14, यानी कि ये हो रहा है मेरे पास 441। तो एक रेशो बराबर कितना होगा, एक रेशो बराबर कितना निकल कर आ रहा है यहां से, 3 से काटा मैंने 8000 बार, 3 से काटा मैंने 15 बार। अब सॉल्व कर लीजिए क्या निकल कर आ रहा है आंसर। तो मैं देख रहा हूं 8000 बटे 15 इंटू 8000 बटे 15 इंटू 441, आंसर निकल कर आया ऑप्शन नंबर ए। थोड़ी कैलकुलेशन टफ है, लेकिन क्वेश्चन एक नंबर है। ये शायद आप पहली बार कर रहे होंगे, है ना, वही तो सिखाना है भाई। आपको मैं ये फील नहीं करने दूंगा, आप लोग कई लोग सोच रहे होंगे कि सर कहाँ सारे, मैं बेस्ट कंटेंट है यार, बेस्ट कंटेंट है, ठीक है ना। अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ये नया लॉजिक है, इन्वेस्टमेंट को कैसे डाला जा रहा है, ये नए लॉजिक्स हैं सारे के सारे। हाँ, एक बार और आप वीडियो देखना, अगर मैं इसमें एक बार और करूंगा ना तो 10 मिनट और जाएंगे। अब 10 मिनट में मैं 2 क्वेश्चन करा दूंगा, आप समझ रहे हो मेरी बात। तो आप दोबारा रिपीट कर लेना वीडियो, लेकिन देखना जरूर, मैंने कुछ ऐसा अलग नहीं किया है, कुछ भी ऐसा अलग नहीं किया है मैंने, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ चलो। हाँ, फास्ट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से मुझे बताएं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सबने निकाला होगा, ट्राई किया होगा, तो आंसर जरूर आता है ऐसे क्वेश्चन का। वेल डन। हाँ, कैलकुलेशन ज़्यादा है राजेश, कभी भी एज ए स्टूडेंट, कभी भी एज ए स्टूडेंट कैलकुलेशन से मत घबराना। अगर मैथ सीखना चाहते हो तो जिंदगी में मत घबराना। क्यों, क्योंकि ये वो समय है जहां पर आपका पेपर ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आप उस कंडीशन के लिए तैयार हो जाओगे। और मैं पहली बार देख रहा हूं, पहली बार मैंने रेलवे में जितना पढ़ाया है 98% सही आंसर दिया है, 98% है। कमाल की बात यार, तुम पढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो बस। हाँ, और आंसर पता है तुमको, अच्छा ये बात है ना, आंसर पता है। चलो, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी सी अपनी पूंजी 2/5, 3/4 और 5/8। तो एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे बताओ, 40 लेंगे ना। तो डायरेक्टली मुझे इन्वेस्टमेंट बताओ इनका क्या हो जाएगा,
ABC का 2/5 40 से करेंगे, अगर 40 ले लिया तो 8 दूनी 16, ये हो जाएगा सर 10 या 30 और 55 25, यानी कि 16 30 और 25 मेरा क्या हो जाएगा, मेरा निवेश हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया। अब 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर देता है, तो चलो मुझे बताओ 50% की वृद्धि करने का मतलब ये 50% यानी कि 2 है, और अब 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 24। ये आप दिमाग में करो बस, मैं ये चाहता हूँ आपसे। तो यहाँ 4 महीने बाद कर रहा है ना ये, तो यहाँ 4 से गुणा कर दिया मैंने, ठीक है। बी अपनी पूंजी में 20% की कमी कर देता है, यानी कि 20% की कमी का मतलब ये 5 है तो एक कमी हो जाएगी 4, तो 5 बराबर 6 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 24, तो ये भी 24 हो जाएगा। ये भी 4 महीने बाद किया है इसने काम। अब वर्ष के अंत में, हाँ अब तो 12, इसका तो कोई गड़बड़ी नहीं है बेचारे की, ये तो पूरे महीने पूरे साल भर काम किया है। अब आप लोग से मैं वही कहूंगा कि फास्ट कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर 8 का गुणा कर दूं, यहाँ पर 8 का गुणा कर दूं, किसी को कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, क्योंकि इसने अगर 4-4 महीने किया है तो बचे हुए 8 महीने तो आएंगे। तो अब ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो कट जाएगा, 4 से काट दिया 2 बार, 4 कॉमन लेके 4 से काट दिया 2 बार, और 4 दिया 12। यहाँ देखेंगे 16 आ रहा है, 16 और 48 कितना हो जाएगा, 16 और 48 64, तो ए हो गया। बी आपका हो गया 120, 120 हो रहा है। बी कितना हो रहा है 40 30 और 48, सी कितना हो रहा है 78 हो रहा है, 78। सी कितना हो रहा है, सी 75। वेरी गुड, सबका यही आ रहा था क्या, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना यहाँ तक, एक बार आप चेक कर लें। चलो ये हमारे किसका रेशो आया है बताओ, आप ही बता दो कि ये किसका रेशो आया है। सर ये जो रेशो निकल कर आया है ये है हमारे प्रॉफिट का रेशो है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बस अब टोटल प्रॉफिट दे रखा है 28200, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, टोटल 217 रेशो बराबर 28200, एक रेशो बराबर हो जाएगा 1300। आपको क्या निकालना है बी का, तो 8 या 24 यूनिट डिजिट से कर सकते हो क्या, यूनिट डिजिट जिंदाबाद है, जिंदाबाद है भाई, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। सर अनुपात समझ में नहीं आता है सर, अब अनुपात पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, अनुपात मैंने पिछले कोर्स में पढ़ाया है, वो भी फ्री है आपके लिए, जाकर देखो। तो जो भी वीकनेस नजर आ रही है ना तो उसको इम्प्रूव करो, अब समय है तो उसका यूज करो। सर 24 कैसे आया, सोचो कैसे आया होगा, कैसे आया होगा ये सोचा करो। कभी भी कुछ समझ में ना आए ना तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखो, सर ने ऐसा क्या किया है कि जो 24 आया है। अच्छा तो 16 यहाँ पर है, यहाँ पर बोला गया है कि 50% की वृद्धि की है, तो 50% कितना होता है 1/2 होता है। सर क्या करते हैं हमेशा कि 2 में अगर 1 की वृद्धि कर देंगे तो 2 से 3 हो जाएगा, यानी कि 2 रेशो बराबर 16 है, यानी कि 1 अनुपात बराबर 8, तो 3 अनुपात बराबर 24। अच्छा एक तो तरीका ये है। अब यहाँ अगर 24 समझ में नहीं आया तो 20% की कमी बोलते हैं सर, तो 20% की कमी क्या होता है, 20% बराबर होता है 1/5, यानी कि अगर 5 पहले था तो 1 की कमी हो गई, यानी कि सर बोलते हैं 5 से 4 हो जाएगा। तो 5 अगर पहले वो 30 के बराबर है तो 1 अनुपात बराबर 6, तो अब 6 चौके 24, बोलो। तो ये आप सोचा करो, है ना। 8 कैसे, उमेश पहले वीडियो देख लो भाई यार, ऐसे क्यों करते हो यार, हाँ पहले जो मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो बनाई है पार्टनरशिप के बेसिक की, एक बार उनको देख लो। अनुपात समझ में नहीं आता तो अनुपात पढ़िए पहले, मैंने अनुपात पिछले वाले कोर्स में पढ़ाया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न ये रहा, खूबसूरत है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा आपके लिए, बढ़िया तरीके से कराने वाला हूं और आप सब लोग तैयार रहिएगा। डिट्टो एसएससी सीपीओ मेरा पेपर आया, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, ये नहीं बना, ये नहीं बना, ये नहीं बना, हम बनवाएंगे, हमारा काम ही इनको बनवाना है। नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, बन गया, आरजू ने बना लिया भाई। चलिए आप लोग मुझे बता दो, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा और बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, बहुत ही आनंद आने वाला है, और मेरे को सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही लगा। बी ने अपनी पूंजी इतने महीने के लिए निवेश की और ए ने अपनी पूंजी
बी से इतने महीने ज़्यादा निवेश की। आप लोग मुझे बता दो ए का टाइम कितना होगा और बी का टाइम कितना होगा, पहले ये बता दो। चलो टाइम बता दो यार। तो 7.5 और 2.5 यानी कि 10 महीने। बी ने अपनी 7.5 यानी कि 15/2 और ए ने अपनी पूंजी बी से 10। ओके ओके, ए 10 आएगा और बी 15/2 आएगा। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 20 और 15 रेशो हो जाएगा? बोलो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे से? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 20 और 15 हो जाएगा। और मैं इसको और काट के लिख दूं तो 5 चौके 20 और 5 तिया 15 हो जाएगा। और काट के लिख दूं, टाइम का रेशो ये लिख दिया आपने। किसी को कोई समस्या तो नहीं है मेरे से? नहीं होनी चाहिए। ये टाइम का रेशो है अभी, तो चिल मारो आराम से, मस्त रहो लाइफ में। अब क्या बोला गया है कि 12,40,000 का टोटल लाभ होता है और बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना कम है। कभी भी ऐसा आ जाए टोटल लाभ दे रखा हो और बोला जाए बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना कम है, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट समझोगे मेरे साथ में मिलकर? कॉन्सेप्ट समझोगे? चलो, टोटल कितना है भाई? टोटल है 12,40,000। ठीक है, अब 12,40,000 में से कितना कम है? बी का हिस्सा कितना कम है? कितना कम है? 2,48,000। आप घटाइए, 12,40,000 में से 2,48,000 आप घटाएंगे, कितना आएगा? 9,92,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब ये बताओ, अब सोचो बस, मैं कह रहा हूं कि छोटी छोटी चीजें सोचो बस आप, कि अब ये 9,92,000 है, ये तो बराबर होगा दोनों का। सोचो भाई, ये जो अंतर है मैंने वो अंतर ही घटा दिया। मैंने ये अंतर ही घटा दिया कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 2,48,000 कम नहीं होता तो कितना होता? इतना होता, इतना होता ना। तो ये तो दोनों में बराबर ही होगा ना, ए और बी में बराबर होगा ना। अरे बराबर ही तो होगा। हाँ, ऐसे ही करना है, जो भी डिफरेंस आए उसको घटा दो। अब जो आएगा वो एक ए का भी इतना आएगा, कितना? 496 और 496। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन को पढ़ लो कि सर बी का हिस्सा ए के हिस्से से कम है, तो बी का हिस्सा ए के हिस्से से कम है, तो इसमें से आप क्या कर दो? 248 और घटा दो। बात समझ में आ रही है क्या? या फिर मैं ये कह सकता हूं, माफ कीजिए माफ कीजिए माफ कीजिए, घटाना नहीं है, जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, आप 248 इसमें जोड़ दो, बात बराबर हो गई, इसमें जोड़ दो। हाँ, प्लस कर दो, इसमें काम खत्म। बात को समझो, मैं दोबारा से बोलता हूँ, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। 496 कैसे? 496 कैसे? यार तुम्हारी बुद्धि कहाँ है सबकी? दो लोग हैं, अब टोटल ये है, दो लोग हैं, टोटल ये है, इसमें से मैंने जो कम ज्यादा वाला केस था वो घटा दिया। अब ये जो इतना बचेगा लाभ, ये किस में बटेगा? अरे किस में बटेगा? दोनों में तो बटेगा, बराबर बटेगा, दोनों में बटेगा और बराबर बटेगा। भाई साहब, इसमें कौन सी ऐसी गणित आ गई जो सर 496 कैसे आ गया? अरे ये 1000 है, यहाँ 1000 लिख दो। मैंने नहीं लिखा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप समझ ना सको। दोनों में बटेगा और ए ज्यादा है तो मैंने ये लिख दिया 42248 के। ठीक है ना, समझ में आ रही है? अब टोटल ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 744 और ये हो गया आपका 496। ये किसका रेशो आ गया है? ये किसका रेशो है? यह आपका प्रॉफिट का रेशो हो गया। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या? अब मैं आगे चलूं। अगर ये प्रॉफिट का रेशो है और अगर मैं इसमें ये डिवाइड कर दूं, टाइम का डिवाइड कर दूं, तो किसका रेशो आ जाएगा? ए का टाइम ए में डिवाइड कर दूं, बी का टाइम मैं बी में डिवाइड कर दूं, तो मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा। यानी कि 744 में 4 का डिवाइड कर दो और 496 में 3 का डिवाइड कर दो, तो इनका ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशो आ जाएगा 4 एकम 4। कितना निकल कर आ रहा है ये? 4 एकम 4, बचे अपने सामने 3, 4 अट्ठे 32 और 4 छः की 24, 3 एकम 3, 3 छः 18, है ना? कितना निकल कर आया? ये पॉइंट में आ रहा है क्या? जल्दी से देख लो आप,
162 आ गया, अच्छा आ गया ना। 3 एकम 3, 3 चिंग 18, हाँ कितना आ रहा है 165.66, यानी कि 165 सही 2/3, 165 सही 2/3 आ रहा है। नहीं नहीं समथिंग वमथिंग नहीं, पूरा रेशो में लो, पूरा रेशो में लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा रेशो में लो। और 165 सही 2/3 है, 1/3 है, 3 एकम 3, या फिर ऐसा कर लेते हैं ना, ऐसा ही कर लेते हैं जैसा मैं सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाल ही रहे हो तो पूरा काटो ना इसको यार। ये कट पिट रहा है क्या देखो किसी से। 744, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 का मैंने 496 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कट पिट रहा है तो काट ही लो ना यार इसको। ये किससे जा रहा है, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि फिर वो पॉइंट में दिक्कत आएगी आप लोगों को। तो ये मैं किससे काट सकता हूँ, कोई ऐसा मल्टीपल है जिससे कट रहा है, 248 से कट रहा है, और ये 248 से चला जाएगा 2 बार, और ये 248 से चला जाएगा 8 या 24 3 बार, तो ये हो जाएगा 9:8, 9:8। ये इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया, ये इन्वेस्टमेंट का रेशो आ गया 9:8। बोलो हाँ या ना। तो ये जो अंतर दे रखा है कि ए ने 6 लाख रुपए अधिक लगाए, तो कितना है, ए का एक रेशो ज्यादा किसके बराबर है, 6 लाख के बराबर है। तो अब क्या बोला गया है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, बी की पूंजी बताओ 48। मजेदार क्वेश्चन है ना भाई, करो करो ऐसे क्वेश्चन, कुछ नहीं था। जब अपना जिगरा बड़ा कर लोगे ना, जब अपना जिगरा बड़ा कर लोगे ना क्वेश्चन करने का, तब ये क्वेश्चन कुछ मायने नहीं रखेंगे आपके लिए। अगर आप ये सोचते हो ना कि ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, बड़ा लेंदी है, कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन और एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो पूरी पार्टनरशिप को खत्म कर देता है, प्रॉफिट बराबर टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। बस सर यार कौन 248 से इतनी जल्दी काट देगा, अरे गुरुजी ये सारे खेल 248 से तो शुरू हुआ है, तो सारा मल्टीपल ही 248 का है। ये सब आती है, दिमाग जब लगाओगे, पहली बार सीख रहे हो अभी आप, सीखने के समय ये मत सोचा करो कि तुम सबसे बेस्ट बन जाओगे। सीखते समय ये सोचा करो अभी तो मैं इस बैटल में आया हूँ, अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ, समझूंगा धीरे धीरे क्या कहानियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे लो शानदार क्वेश्चन है भाई, करके बताओ। अभी थोड़ा टफ लगेगा और लगेगा भी, हाँ और लगना भी चाहिए, देखो मजेदार तभी मजा है। क्वेश्चन बड़ा भाई आप पे आ रहा है भाई, करते हैं इस क्वेश्चन को, और आंसर सबका आ गया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। समझ में तो आ रहा है ना, हाँ अरे दिमाग मत हिलाओ, पूरा टाइम दो। ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ए ने इतने रुपए लगाई पूंजी, 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपए की पूंजी लगाई, और उसके 2 महीने बाद सी ने 72,000 रुपए की पूंजी लगाई। अब मैं ए का लिख देता हूँ, मैं बी का लिख देता हूँ, मैं सी का लिख देता हूँ। मैं 1000 को काट दूं, कोई दिक्कत रहेगी आपको, अगर मैं 1000 को पहले ही उड़ा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। हाँ तो क्या मैं ये कह सकता हूं 112, बी 80,000, सी 72 लिख दिया मैंने यहां पर। अब आप इन तीनों का टाइम देखो, ए ने पैसा लगाया, 2 महीने बाद बी 80,000 रुपए लगाकर आया, 2 महीने बाद आया, मैंने कहा चलो ठीक है। उसके 2 महीने बाद सी आया, ऐसे ऐसे व्यवसाय में शामिल हो गया। शुरुआत में 10 महीने बाद इसने निकाल लिया और 1 साल काम चला है। अब मेरी बात सुनना, सी ने भी निकाल लिया, बी ने भी निकाल लिया, ए ने कुछ किया बेचारे ने, ए की कोई गलती है क्या लाइफ में इसके, ए की कोई जिंदगी में ए ने कोई गलती की है, नहीं की है। तो ए तो पूरे 12 महीने तक काम करेगा, किसी को कोई आपत्ति है क्या, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 2 महीने बाद आया था, 2 महीने बाद कौन आया था, बी आया था। तो बी के लिए कितने महीने का काम बाकी है, 10 महीने का। लेकिन बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है शुरुआत से 10 महीने बाद, यानी कि वो 10वें महीने में करता है, यानी कि उसने 8 महीने काम किया होगा। यही तो लॉजिक है यार, मतलब ड्रीम लॉजिक्स हैं ये जो आपके दिमाग को चलवाएंगे
कि शुरुआत से 10 महीने, लेकिन आया तो 2 महीने बाद था, यानी कि बी ने तो 8 ही महीने काम किया है, और उसके बाद में उसने क्या किया, 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपए निकाल दिए, यानी कि 80 में से कितने बचेंगे, 72 बचेंगे, और वो कितने महीने के लिए लगाएगा, मात्र 2 महीने के लिए। इसी प्रकार क्या बोला गया है, सी ने भी 8,000 रुपए वापस ले लिए, लेकिन अब सी ने कितने महीने काम किया, ऑलरेडी सी 4 महीने लेट था, पहले सी 8 महीने कर रहा था, लेकिन यहां तो 6 महीने लगाया उसने पैसा, प्लस अब आपने 8,000 रुपए वापस इसने भी ले लिए भाई। इसने अगर 8,000 ले लिए तो कितने बचेंगे, 64, कितने महीने के लिए, 2 के लिए। हाँ, अब काम हो गया। ये सबसे टफ काम होता है, सबसे टफ काम होता है ये, कि कैसे आप टाइम को मैनेज करते हैं, प्रॉफिट इनटू इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं। अब बस अब रेशो बना लीजिए। तो मैं ये देख रहा हूं कि एक कॉमन चीज है जो कट जाएगी। सर बी 8 मंथ कैसे, सोचो यार प्लीज, सोचोगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा, है ना। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, आप इसको सॉल्व कर लें, एक बार सॉल्व कर लेंगे। हाँ, टाइम समझ में नहीं आया बी का टाइम समझ में नहीं आया, यार तुम बुद्धि क्यों नहीं लगाते हो। बी आया 2 महीने बाद, शुरुआत से तो भाई 1 साल लगता है ना, किसी भी काम को करने में 12 महीने लगते हैं, और शुरुआत से 10 महीने मतलब बी खुद आया है 2 महीने बाद, 10 महीने मतलब बी ने कितना काम किया होगा, यहाँ 10वें महीने पर खड़ा है अभी। अब बी ने काम कितने महीने किया होगा ये बताओ, पहले काम कितने महीने किया होगा, ये 8 महीने तो किया है उसने, सोचा करो। अब बचे कितने महीने, 12 महीने के लिए 2 महीने और बचे, तो 8 महीने तो इतने रुपए के साथ किया, 2 महीने इतने के साथ किया। अब सेम काम यहाँ हुआ है, क्यों, क्योंकि ये आया था 4 महीने बाद, तो यहाँ केवल कितने महीने का काम बचा हुआ है, 6 महीने का, 2 महीने और निकाल लीजिए। सोचो यार, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे भाई, कोई नहीं पछाड़ सकता आपको। चलो अब इसका रेशो निकाल लेंगे। रेशो निकालने के बाद आपको बोल रखा है कि वर्ष के अंत में उसके लाभ में बी का हिस्सा दे रखा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ केवल बी का हिस्सा निकालो। 8 8 64 यानी कि 640, और 72 दूनी कितना होता है, 72 दूनी 144, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 784 रेशो निकाले बिना। 784 बराबर अगर मेरा 9800 है तो पूरा निकालना पड़ेगा वैसे भी यार, है ना, तो पूरा सॉल्व कर लो या फिर ऐसे काट लो इसको। 72 इंटू 4 होगा ना, आराम से सोचो, सपने में रहो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लो एक बार, जिससे समझ में आ जाएगा। हाँ, टोटल लेना है, तो रेशो कितना कितना आ रहा है, किसी ने कैलकुलेट किया था क्या, मुझे बता दो एक बार, कितना कितना आ रहा है, 1344 कट रहा है क्या, 724, 784 और 560, और ये कट रहा है किसी से, काटा पीटी करके बता दो मेरे को, 2 से कट कर लें। निकाला तो है स्टूडेंट्स ने, 12 7 और 5 आ गया, सच में 12 7 5 आ गया, 12 7 और 5, चलिए फिर तो हो गया काम। यानी कि 7 रेशो बराबर अगर 9800 है तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 1400। हमसे बोला गया टोटल 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24 इंटू 14 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 4 चौक 16, 336 आ जाएगा। वाओ, यूनिट डिजिट से आ जाएगा, बहुत बढ़िया यार, ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ रहा है क्वेश्चंस में, दिमाग खुल रहा है। हाँ, जिनको रिपीट करना है वो एक बार वीडियो दोबारा देखें दोस्त, क्योंकि अगर मैं रिपीट करूँगा तो टोटली टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। इससे अच्छा तो ये है कि आपकी जो समस्या है, जो भी कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो उनकी पुरानी वीडियो देखो, मतलब पुरानी मतलब दो मैंने जो बेसिक पढ़ा है वो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, वाह ऑसम, कैलकुलेशन है बस यार, मैं वही चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, बस कैलकुलेशन है, घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को। दोस्त जिनको भी पेड ग्रुप में ऐड होना है वो फर्स्ट क्लास से देखें, फर्स्ट मेरी इंट्रोडक्शन क्लास थी ना, इंट्रोडक्शन क्लास को देखिए, वहां पर मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी है सारी, तो प्लीज आप पहली क्लास से नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा। चलो, हाँ, ABC ने एक व्यवसाय शुरू किया, एक कुल पूंजी का 1/3 निवेश करता है,
बी शेष पूंजी का 1/3 निवेश करता है और सी शेष निवेश करता है। अब बस वही वाली बात आ गई, कितना मानोगे, एलसीएम कितना लोगे, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, तो टोटल एलसीएम मैं ले लेता हूं 9। हाँ, टोटल एलसीएम अगर मैं 9 ले लेता हूं तो ए कितना करेगा, इसका 1/3 यानी कि 3। बी कितना करेगा, अब 3 यूज हो चुका है तो शेष कितना बचा, 6। 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, 2, और 3 और 2 5। तो सी कितना करेगा, बताओ, सी कितना करेगा, आपका 4 करेगा, 4 करेगा ना। और शेष सी करता है। तो सी कितना करने वाला है, 4 करने वाला है। ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया है कि वर्ष के अंत में लाभ इतना है, तो 9 रेशो बराबर कितना हो गया, 20-25, क्योंकि टाइम का तो कोई रेशो ही नहीं है। 9 रेशो बराबर अगर ये है तो सी का बी के कितना अधिक है, सी का बी से कितना अधिक है, 2 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो 9 रेशो बराबर अगर ये है तो 1 रेशो बराबर 2250, 2 रेशो बराबर अगर निकालना है तो 4500 आंसर आ जाएगा। है ना, इजी, कर सकते थे। मजा आ रहा है ना करने में, फील आ रहा है ना कि कुछ अच्छा कर रहे हो, बस यही दिलाना है मुझे फील। अब अगला क्वेश्चन ये देखिए कैसे करेंगे। ए बी सी 1:4:4 में अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक 3 माह के अंत में ए अपनी पूंजी को दुगना कर देता है, यानी कि वही वाली चीज हो रहा है, वही वाली चीज हो रही है। क्या करता है, दुगना करता है। तो मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है, सेम कॉन्सेप्ट है ना, करने की जरूरत है क्या। सर रिकॉर्डिंग देखूंगा शाम को, टंकी माइंड में बैठ जाएगा, अच्छा ताकि माइंड में बैठ जाएगा, हाँ बिल्कुल देखना जरूरी है भाई, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट है, कर लेंगे ना, सेम कॉन्सेप्ट है जो पहले कराया था। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करते हैं, इसको करते हैं। क्या आएगा भाई, ए ने 54,000 रुपए में पूंजी लगाई, ए ने 54,000 रुपए में पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। बी और सी क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद जुड़े। ठीक है, और वर्ष के अंत में 1:4:5 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तो बी और सी द्वारा उनकी निवेशित पूंजियों में अंतर क्या है। हाँ, तो करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए ने 54,000 रुपए लगाए हैं भाई, मैंने मान लिया ए ने 54,000 रुपए लगाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी ने 4 महीने और 6 महीने के बाद जुड़े। अब मुझे बताओ, ए है, बी है और सी है, टाइम कितना कितना आएगा, टाइम। ए बेचारा कहीं गया नहीं है, यानी कि 12 महीने। बी 4 महीने बाद जुड़ा है तो 8 महीने काम करेगा। सी 6 महीने बाद जुड़ा है यानी कि 6 महीने काम करेगा। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट का रेशो 1, 4 और 5। तो अगर इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/12, 1/2 और 5/6। एलसीएम ले लूंगा 12, यानी कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा वो कितना होगा, 1, 6 और 10। आया मजा, कैसा लगा मेरा मजाक। एक बराबर आपका कितना है, 54। बी और सी द्वारा निवेशित पूंजियों का अंतर 4 रेशो निकालना है, तो 4 का गुणा कर दो। तो यूनिट डिजिट 6 है ए के ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। लाजवाब, शाही खून है हम, सर जी मक्खन की तरह क्लियर हो गया। अरे होगा ही यार, हमने क्या बोला था आपसे कि आपके साथ कभी भी गलत नहीं हो सकता। मैंने यार, मैं ही तो हूं ना। तुम्हें पता है अभी आपके साहिल सर एसएससी में 2nd नंबर एजुकेटर हैं, 2nd नंबर, वो भी मैथ सब्जेक्ट में। तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, तुम्हारे से तो पहले का नाता है मेरा, है ना। पहले अंकित सर हैं और 2nd नंबर पे मैं हूँ, और मैथ में 2nd नंबर
अपने आप में अलग चीज है, मतलब तुम जान सकते हो। तो आ जाएंगे, फर्स्ट भी आ जाएंगे, ऐसी कोई इशू नहीं है ना। चलिए, तो आप तो पढ़ाई करो बस बढ़िया मस्त होके, क्योंकि ये मैटर नहीं करती मेरी चीज, मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं करता, कोई रैंक वैंक कोई मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है कि मैं आपको बेस्ट पढ़ा दूं और बस मेरा काम हो जाए, अच्छी तरह से पढ़ते रहो आप। ये आपके सामने कौन है, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये कैसे करने वाले हैं, पार्टी जम के करेंगे भाई, सिलेक्शन हो जाए एक बार। तैयारी कर रहे हो आप, किसी भी एग्जाम में बैठोगे सिलेक्शन लेकर आओगे, ठीक है ना। हाँ, किसी भी एग्जाम में बैठोगे सिलेक्शन लेकर आओगे। चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी में निवेश का अनुपात दे रखा है इन्वेस्टमेंट का 14:15, ठीक है। एक साल के बाद लाभ का अनुपात दे रखा है, प्रॉफिट का रेशो दे रखा है 2:5। तो ए ने 3 महीने के लिए धन निवेश किया, तो कितने समय के लिए बी ने अपने पैसों को निवेश किया होगा। तो टाइम का रेशो कितना हो गया बताओ, टाइम का रेशो 2/14, 5/15, ये हो गया 7, 1/7 और 1/3, यानी कि 3:7 हो जाएगा। यानी कि ये 3 महीने हैं तो ये 7 महीने हैं। तो यहां क्या बोला गया, इसने 3 महीने बाद किया, तो बी क्वेश्चन पढ़ो, कितने समय के लिए, है ना, महीनों में बी ने अपने पैसे का निवेश किया होगा, कितने समय के लिए किया होगा। जब उसने 3 महीने के लिए किया है तो उसने 7 महीने के लिए किया होगा, ठीक है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर व्यवसाय की शुरुआत से काउंट किया जाए तो बी कितने महीने बाद आया होगा, अगर व्यवसाय 1 साल चला है तो कितने महीने बाद आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाता। समझ में आ रहा है ना कि कैसे क्वेश्चन आपके सामने घुमा फिरा के आ सकता है, कितने महीने बाद पूछा जाए तो 5 हो जाता आंसर। ठीक है माय डियर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 10th का। आसान है, कर सकते थे। ए बी सी ने अपनी पूंजियों का अनुपात ये है और अपने समय का अनुपात दिए है, सी का लाभ का हिस्सा एक हो जाएगा, कराने की जरूरत है क्या, ये तो वैसे भी हो जाएगा, इसका आंसर जो भी आएगा, कराने की जरूरत इसको नहीं है। आप एक बार ट्राई करना, अब तो आप इंटेलिजेंट हो गए हैं, है ना। अगला प्रश्न, ये ये भी इजी, कर सकते हैं। ए बी सी ने ए अपनी कुल पूंजी का 1/3, बी शेष का 1/4। अब मत बताओ मेरे को, 1/3, 1/4, एलसीएम कितना लूंगा, एलसीएम हो जाएगा 12। 1/3 का मतलब ए करेगा 4, और शेष कितना बचेगा, 4 चला गया तो 8, और 8 का 1/4 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो 4 और 2 6, और सी कितना हो जाएगा, 6। तो आप रेशो निकाल सकते हैं यहां से भी, 2:1:3, ये आपके इन्वेस्टमेंट का रेशो है। वर्ष के अंत में कुल लाभ दे रखा है इतना, यानी कि ये किसके बराबर है, 6 रेशो के बराबर है। तो एक ही हिस्सेदारी पूछी गई है, निकाल लो बस। 6 रेशो बराबर ये है, तो 6 दूनी 12, बचे कितने 4, 6 7 42, 27 इंटू एक ही हिस्सेदारी, 27 दूनी 54, यानी कि सी आंसर आ गया। चलते फिरते कर सकते हो, कितनी शॉर्ट कैलकुलेशन हो रही है ना। मैंने आपसे एक चीज सिखाना चाहता हूँ आपको, लाइफ इन्हीं क्वेश्चन से एक लाइफ का एक फंडा सिखाना चाहता हूँ। जब आप बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना कर लेते हो तो छोटी छोटी मुश्किलें ऐसे क्वेश्चन की तरह हो जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, आप कर लेना। बस वही यहाँ पर सी का हिस्सा दे रखा है, आपको ए का हिस्सा निकालना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, रेशो की बात है, पहले हम क्या करेंगे, ये नहीं हुआ, प्लॉट कंसेप्ट लगाएंगे। प्लॉट कंसेप्ट, प्लॉट कंसेप्ट लगाकर क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे हम। वही वाली बात है, पहले प्लॉट कंसेप्ट लगाएंगे, सबका रेशो निकालेंगे और उसी रेशो में बांट देंगे। टाइम तो है नहीं यहाँ पर, ये किसका है, ये सिंपल है। ये किसका है क्वेश्चन, सिंपल का क्वेश्चन है, सिंपल पार्टनरशिप, ठीक है। चलिए,
ये क्वेश्चन कर लेना आप, टफ टफ क्वेश्चन है लेकिन हो जाएंगे अब सारे, एक बार करके देखना, फिर मैं कल बता दूंगा दोबारा, ठीक है माय डियर। अब जो 19वें क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप लोग, इस 19वें क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये अब एक्टिव पार्टनर का क्वेश्चन है, ये एक्टिव पार्टनर का, ठीक है। ये एक्टिव पार्टनर का क्वेश्चन है, ये आपको अभी होमवर्क में करना है। आज एक बार ट्राई करना, कल मैं इसको बताने वाला हूँ, वैसे भी कल मैं इसको बताने वाला हूँ। कल भी तो अपना शायद सेशन है ना, प्रैक्टिस सेशन ही तो है कल भी, तो कल हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। और कल कोई आपके डाउट हो तो वो भी पूछ लेना आप, ठीक है माय डियर। हाँ, तो और आज की फाइल मैं अपडेट में डाल दूंगा। वैसे अगर आपको देखनी है फाइल आज की तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। क्लास कैसी लगी मुझे ये बता देना, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि भाई आप लोगों को समझ में आया है ना। और जिन लोगों को नहीं आया है तो प्लीज़ पहले बेसिक कर लें। ये आज की फाइल है, 3rd फाइल, इसमें भी क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, ठीक है। सारे बढ़िया क्वेश्चन है, तो एक बार ट्राई करना, हो जाएंगे। और इसके मैंने सॉल्यूशन भी डाल रहा हूँ, ठीक है माय डियर। तो उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। टेक केयर, बाय बाय। मस्त पढ़ो, मस्त पढ़ोगे। लाइफ में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो समझ में ना आए, ये ध्यान रखना। अब टफ से टफ चीज़ जब हमें लगता है ना कि ये चीज़ हमें नहीं आएगी, तो उस समय इतना एफर्ट लगा दो कि यार ये कैसे नहीं आएगी, ये आएगी। बस यही सिखाना चाह रहा हूँ। मस्त रहो, सब कुछ सिखाऊंगा, मेरे हाथ में सब कुछ है, आपके दिमाग में सब कुछ होना चाहिए, ठीक है माय डियर। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, और अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है माय डियर। लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।